हाय दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में सभी का स्वागत है। और मैं प्रेम मेहरा। जो अपन चर्चा कर रहे थे मैथमेटिक्स के अंदर 10th क्लास के, उसमें अपना चैप्टर चल रहा है 16वां, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाला। तो उसमें जो प्रश्नावली चल रही है अपनी 16.4 में अपन 8-7 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो अब बात करते हुए दोस्तों, तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए हमारी वीडियो को, क्योंकि आज इस टॉपिक का अंतिम क्लास होगी इस टॉपिक की। तो पूरी वीडियो को देखिए, एक साथ देखिए। देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों। देखो भाई, कि एक शीशे के ठोस आयत फलकी के माप दे रखा है अपन को कितना भाई, 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी। तो याद कीजिए कि इसको पिघलाकर इसमें एक 4.2 सेमी का व्यास की गोली बनाई जा सकती है। तो पूछा है वो कितनी गोली बनाई जा सकती, ये अपन से बात कर रहा भाई। तो भाई अपन को आयत में क्या 3 भुजा दे रखी है, तो ये तो कन्फर्म को क्या चीज निकले भाई, घनाभ निकलेगा। जिसकी तीनों चीज समान, तीनों तीनों चीज दे रखी है तो वो घनाभ होता है भाई। तो देखो अपन को ऐसे दे रखा भाई, कोई आयताकार दे रखा भाई, क्या दे रखा है, कोई आयताकार दे रखा भाई ऐसे। ये अपन को कोई चीज दे रखी है भाई आयताकार, इसकी क्या है, अपन को लंबाई चौड़ाई दे रखी है। तो अपन को ऐसे दे रखी है भाई, ये दे रखी है अपन को ऐसे। तो मैंने इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, और ये मिलाया, फिर ये मिलाया। तो इस प्रकार से हमें आयताकार दे दिया गया है। तो इसकी अपन को जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है भाई, 66 दे रखी है। तो ये 66 सेमी दे रखी है, ठीक है। और ये यहां से और यहां तक की दे रखी कितनी भाई अपन को, 42 सेमी दे रखी है। और ये यहां से ये लंबी है, ये दे रहा है 21 दे रखी है भाई, ठीक। तो ये पूछा है कितनी गोली बनाई जा सकती है। छोटी छोटी गोली होती नहीं है जो अपन कहते हैं किंचा, ये कितनी बनाई जा सकती है भाई। तो ये पूछा कितनी बनाई जा सकती है। तो देखो भाई, तो अपन को क्या भाई, ये तो कन्फर्म हो गया, इसकी जो गोली है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखे भाई, जो व्यास दे रखा है इनका डायमीटर, वो कितना दे रखा भाई, 4.2 सेंटीमीटर। देख, लेकिन अपन को किससे काम भाई, त्रिज्या से काम होता है अपना। तो अपन क्या करेंगे भाई, इसको 4.2 में 2 का भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाए भाई, 2.1 सेंटीमीटर अपनी त्रिज्या। और दोस्तों अपन को त्रिज्या से ही काम होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, घनाभ का आयतन, बराबर घनाभ का आयतन बराबर क्या भाई, गोले का आयतन। क्या है, गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो देखो, गोले का आयतन इंटू अपन क्या, गोलों की संख्या, गोले की संख्या, ये निकालना भाई। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है भाई, आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई भाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है भाई। अब अपन को बात करते हैं गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 होता है भाई, 4/3। और गोलों की संख्या मानते अपन x मानते। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपन को दे रखी है भाई कितनी, 66 गुणा 42 गुणा कितनी भाई, 21 बराबर में 4/3। पाई का मान 22/7। त्रिज्या अपन को किसने दे रखी है इसकी भाई, 2.1 क्यू, ये इस प्रकार से दे रखा है। तो ये अपन को क्या भाई, गोले की संख्या अपन ने x मानी। अब इसको इसकी तरफ लाना है तो भाई भाग में चले जाएगा, ये पूरी संख्या 7 ऊपर चले जाए, तो भाई यहाँ ले देता हूँ मैं भाई। तो x बराबर आ जाएगा क्या भाई,
66 गुणा 42 गुणा 21, और ये 7 थे 21, ये भी ऊपर चले जाएगा 21 बटे भाई क्या रह जाएगा 22, 4 गुणा 22 21, 2.1 गुणा 2.1 गुणा 2.1। अब अपन क्या करते भाई कि पॉइंट को हटा देते तो ऊपर 0 बढ़ा देंगे भाई। इन पॉइंट को हटाया मैंने, और 1 0 2 0 3 0, क्योंकि 3 पॉइंट हटाया। अब ये 21 से तो ये 21 गया भाई, ये 21 से 2 बार ये गया भाई, 22 से ये 3 बार गया भाई, और ये 21 से कितनी बार गया भाई 1000 बार। ये 2 से ये 2 बार गया, और ये 2 से भाई कितनी बार गया 5 बार। एग्जाम के अंदर ज्यादा काटा पीसी नहीं करनी अपन को, तो कितना आ गया 5 गुणा 3 किया तो 1500 गोली बनाई जा सकती भाई। इस प्रकार से अपना आंसर आया है। अपन को जिस बात को पूछा उस बात को अपने को लिखना था भाई, और जब अपन ने इस बात को लिख ही दिया तो आंसर आने में कोई कमी नहीं है, अपना आंसर भी परफेक्ट आ चुका है। तो देखो भाई, हम 11वें क्वेश्चन की बात कर रहे, चर्चा करते, तो क्या कह रहा, 6 सेमी व्यास का एक गोला है और 12 सेमी व्यास का एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें पानी डाला जाता है। ठीक है भाई, तो क्या कह रहा है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा भाई, जो बेलन बनाएंगे उसमें पानी कितना चढ़ जाएगा। मैं भाई 6 सेमी का गोला लिया मैंने, कोई ये भाई अपन ने गोला ले लिया भाई। ठीक है, तो ये 6 सेमी का गोला ले लिया अपन ने, तो इसमें क्या भाई जो व्यास होता है भाई, कितना इसका भाई व्यास, वो है 6 सेमी का भाई। तो अपन को चाहिए 8 से अपन का काम है, तो 6 में अपन 2 का भाग देंगे तो भाई कितना हो जाएगा 3 सेमी। फिर इसको क्या कह रहा है, 12 सेमी का कोई बेलन कार बनाना, मतलब बेलन बनाना। बेलन कैसा होता है देखो, तो इस प्रकार से ये बेलन होता भाई, ये अपन ना बेलन मानो भाई। ये कोई बेलन हो गया भाई, एक इधर से लिया एक इधर से, तो इसका जो व्यास है वो व्यास कितना भाई इसका 12 सेमी का, लेकिन अपन को काम है त्रिज्या से भाई, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12 की आधी 6 हो जाती है भाई, त्रिज्या बराबर 6 सेमी आ गई। तो अब क्या हो जाता भाई, गोले का आयतन और बेलन का आयतन बराबर कर लेते भाई। क्या हो गया भाई, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो अपन को क्या करना भाई, गोले का आयतन और बेलन का आयतन अपन को याद करना है। तो गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है भाई, बराबर पाई आर क्यू स्टार एच होता है भाई। ये तो कॉमन तो ये कट ही गया भाई, क्या बचा 4 गुणा 3, 4/3, और आर का मान भाई फर्स्ट में क्या 3 है, तो अपन 3 बार गुणा करेंगे क्योंकि 3 लिखा हुआ क्यू में, 3 गुणा 3 भाई बराबर 6 गुणा एच लिखा हुआ भाई। 3 से ये 3 गया तो 4, और 3 गुणा 3 के 9 हो गया, और ये इधर से 6 आ गया भाई, 6 गुणा 6 बराबर में एच बच गया। 3 का भाग दिया इसमें तो 3 बार गया, और ये 3 बार गया, 2 बार गया। 3 का ये भाग इसमें दिया 2 बार, 2 से ही 4, 4 से 4 गया, तो एच बराबर क्या है भाई 1 सेमी अपना पारा ऊपर पानी में चढ़ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते, क्वेश्चन नंबर भाई 12 पर अपन चर्चा करने वाले। तो देख भाई, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते, मैं 12वां क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, मैं पढ़ दूं भाई किताब से। देखो भाई क्या कह रहा है भाई, वो कि 9 सेमी की अंतर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा है। द्रव का मतलब भाई पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, दही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस द्रव में 6 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचे के छोटे छोटे क्या बेलनों में, बर्तन में, बेलनाकार बर्तनों में भरा है।
तो याद कीजिए कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी भाई। भाई कितने बोतलों की आवश्यकता पड़ेगी भाई, ये पूछा अपन से। तो अपन देखो भाई क्या बताते हैं अपन, क्वेश्चन कर रहा है। एक कोई अर्धगोलाकार दे रखा है अपन को भाई, अर्धगोला मतलब कि भाई पूरा गोला नहीं दे रखा अपन को, ये अर्धगोला दे रखा है। क्या दे रखा भाई, ये अर्धगोला दे रखा है। इसका जो व्यास दे रखा है, इसको 9 सेमी त्रिज्या दे रखी हुई। इसकी कितनी त्रिज्या दे रखी हुई, इसकी 9 सेमी की। अब कह रहा है कि छोटे छोटे बेलनाकार बनाना भाई, मतलब ऐसे छोटे छोटे क्या भाई बेलनाकार बनाना, उसमें कितना द्रव्य आ जाएगा, इसकी बात कर रहा है। कितना द्रव्य आ जाएगा ये छोटे छोटे बेलनों में भाई, ये अपन से चर्चा करने वाला भाई। ऐसे डिब्बा बना रहा भाई बेलनाकार, इसमें कितना द्रव्य आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अर्ध मतलब आधाकार कटोरा है उसका अपन को निकालना। तो भाई क्या हो गया, क्या पूछा वो अर्ध का। तो क्या करूंगा मैं भाई, अर्ध गोलाकार, अर्धगोलाकार का आयतन, अर्धगोला आयतन बराबर क्या करेंगे हम, बेलन का आयतन या बेलनों की संख्या। जो बेलन होता है, क्या करेंगे भाई, बेलन का आयतन गुणा बेलनों की संख्या। की संख्या याद करना, ये अपन को करना है। अब मैं बोल लू भाई कि जो अर्धगोलाकार है, अर्धगोला उसका आयतन क्या होता है भाई। आयतन मैंने बताया कि पूरे का तो होता है 4/3, तो इसका 2/3 पाई आर क्यू होता है बराबर भाई। और बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है भाई, मैंने बताया बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई, गुणा बेलनों की संख्या हमें पता नहीं, तो अपन ने एक्स माना भाई। क्या माना, एक्स माना इसको। तो भाई इसकी जो त्रिज्या वो कितनी दे रखी बेलन की भाई, जो बेलन का व्यास है, ये व्यास दे रखा है कितना, बेलनों का व्यास 3 दे रखा था। तो अपन को त्रिज्या क्या हो जाएगा भाई, 3 अपन 2 का भाग देंगे तो भाई क्या हो जाएगा 1.5। ऊंचाई क्या दे रखी है भाई क्वेश्चन में, 4 सेमी ऊंचा। कितना भाई, 4 सेमी ये दे रखा है। तो कॉमन चीज को अपन क्या है भाई, काट देंगे, बराबर का चिन्ह। तो पाई इधर भी और पाई इधर भी गया भाई, 2/3 गुणा R1 कितना भाई 9, 9 गुणा 9 गुणा 9, इधर R1 कितना भाई 1.5, तो अपन 1.5 गुणा 1.5 गुणा H कितना भाई 4, और ये गोलों की संख्या x लिख, ये 3 से ये 3 बार गया भाई, तो क्या आ गया भाई इधर 3 दूनी 6 गुणा 9 गुणा 9, ये गुणा में तो भाई अपन को चीज है गोलों की संख्या, तो ये भाग में चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। 1.5 गुणा 1.5 गुणा 4 भाई, तो ये पॉइंट हटाना चाहता हूं मैं, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगी भाई। ठीक है भाई, अब मैं बोलू 15 गुणा 6 करते, 15 6 90 भाई, क्या हो गया भाई 60, और ये 15 चौको 60, ये 4 से 4 गया तो भाई कितना आ गया x बराबर 9 6 54 भाई। तो भाई क्या कर सकता है भाई, क्या पूछ रहा था वो कि पूरे द्रव्य में बनने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता है। तो भाई कितने बोतलों की आवश्यकता है, 54 बोतलों की आवश्यकता है भाई। कितनी बोतलों की, 54 बोतलों की आवश्यकता है। इस प्रकार से अपना आंसर आएगा। अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की हम बात करते दोस्तों।
तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 पर अपन चर्चा करने वाले हैं। एकदम मस्त पढ़ा रहे और रेगुलरिटी के साथ में भाई, और आराम से एकदम शांत वातावरण के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। तो देखो भाई एक गोले का व्यास 0.7 सेमी है, तो एक पानी की टंकी से 300 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन याद करना। तो अपन को बाहर निकलने वाले पानी का आयतन अपन को याद करना। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो व्यास दे रखा है 0.7 सेमी, तो अपन को क्या भाई व्यास की तो आवश्यकता नहीं होती थी, मतलब इसे कहते हैं डायमीटर। तो अपन को आवश्यकता होती है त्रिज्या की। तो अपन त्रिज्या किस प्रकार से निकालेंगे भाई, 0.7 में 2 का भाग देते हैं, तो भाई क्या इस पॉइंट को हटाते हैं, तो भाई 7/20 अपने निकल जाएगी त्रिज्या। ठीक इस प्रकार से भाई तुम्हें क्या भाई भार निकाला गया पानी का आयतन। बाहर निकाला गया पानी का आयतन अपन ने ये निकाला। तो क्या करेंगे भाई, ये 3000 गोले पूर्ण रूप से, तो 3000 गोले का आयतन। तो क्या करेंगे, तो देखिए भाई बाहर निकला हुआ पानी का आयतन अपन को याद करना था। तो क्या करोगे, 300 बराबर 3000 गोले का आयतन, 3000 गोले का आयतन। तो क्या करेंगे भाई, 3000 गुणा गोले का आयतन क्या होता है भाई, पता है भाई 4/3 होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखो भाई चर्चा ये बात की है कि अपन को त्रिज्या दे ही रखी भाई, पाई का मान अपन को पता भाई 22/7 होता है, त्रिज्या अपन को दे रखी 7/20। तो इसको 3 बार लिखना है, 7/20 गुणा 7/20 गुणा 7/20। 1 0 से ये 0 गई, 3 0 घटा दो, ये 3 3 से, ये 7 गया भाई इससे, ये 4 इससे भाई 11 बार गया, ये 4 भाई और ये 4 गया। और ये 3 भाई इस 3 से गया, क्या बचा भाई पर 11 गुणा 7 7 49। अब मैं 49 गुणा 1 कर तो 49 का 9 का भाई 4 की हासिल, 49 गुणा 4 कर तो 49, 49 में 4 ऐड कर दो भाई 53 हो जाता है। और ये 539 आया भाई, किस में आया भाई, सेमी में आएगा। तो 539 लीटर अपने क्या भाई पानी निकाला, लीटर तो एल में आया भाई। लीटर पानी भाई क्या निकाला, बाहर निकाला। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन अपने किया भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। अब इसके बाद अपन लास्ट क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको अच्छी तरह से पढ़ना आपको भाई। तो क्वेश्चन नंबर मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, इसको रफ कर देता हूं भाई मैं। क्वेश्चन नंबर 14 भाई क्या कह रहा है, एक खोखले अर्धकार, क्या है भाई, एक खोखला अर्धगोलीकार
क्वेश्चन नंबर 14। एक खोखले अर्धगोलाकार एक खोखले अर्धगोलाकार बर्तन गोलीय बर्तन के बाह्य अंतत व्यास गोलीय बर्तन के बाह्य एवं अंतर्व्यास कितना भाई 43 सेमी 42 सेंटीमीटर है। यदि उस पर रंग करवाने का व्यय उस पर रंग करवाने का व्यय मतलब भाई खर्चा 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी है। 7 प्रति सेमी है तो बर्तन पर रंग करवाने का खर्चा तो बर्तन पर रंग का व्यय कितना है भाई, कितना होगा भाई रंग पर व्यय करवाने का। याद कीजिए खर्चा या कितना होगा ये अपन को याद करना भाई। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किस पर भाई, जो बाह्य होता है मतलब पहले तो अर्धगोलाकार का जो डायग्राम होता है वो कैसा होता है भाई, अर्धगोलाकार वृत्त कैसा होता है उसकी अपन चर्चा करेंगे भाई। तो देख भाई जैसे कि मैं बोला भाई ये कोई अपन ने भाई अर्धगोलाकार लिया भाई, ये कोई अर्धगोलाकार, इसमें एक भी ये आ गया भाई तो अर्धगोलाकार ये बन जाएगा भाई। ये क्या भाई एक अर्धगोलाकार क्या भाई बर्तन है भाई, जो इसका भाई अंत व्यास है भाई, ये व्यास कितना दे रखा भाई, वो दे रखा अपन को 43, तो अपन को चाहिए त्रिज्या तो क्या होता है 43 बटे 2 मतलब कि 21.5 सेमी। ठीक अपन करते भाई अंतर्व्यास की बात, तो अपन को अंतर्व्यास कितना दे रखा भाई 42 भाई, तो त्रिज्या चाहिए तो भाई 42 में अपन 2 का भाग देते 21 सेमी मिल जाएगा भाई। तो अब क्या चाहिए भाई खोखले गोले का आयतन, जो खोखले गोला आयतन होता है वो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है भाई। तो उसको कैसे निकालना, तो भैया लिखता हूं हाँ खोखले खोखले गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है भाई, ये खोखले गोले का क्षेत्रफल सॉरी हाँ एरिया निकालना ना अपन को पूरे का निकाल लेंगे अपन भाई। तो ये बताना नहीं भाई कितने का रंग करवाने का कितना, वो तो 1 सेंटीमीटर का भाई 7 पैसे खर्च कर। अब ये पता नहीं भाई कितने इसका पूरे करवाना है या फिर पूरे का करवाना है, ये मालूम नहीं चलो तो अपन क्या पूरे का पहला अपन क्या है भाई पूरे का इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उस पर करवा देंगे भाई। पूरे का क्षेत्रफल निकालना तो खोखली गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर होता है, क्या होता है भाई 2 पाई आर होता है। तो भाई क्या हो गया भाई इसका 2 पाई आर 4 होता है भाई। तो अपन को क्या भाई 2 दे रखा है भाई और अंत है,
तो मैं क्या करूँगा भाई, देखो 2 पाई r स्क्वायर 1 हो गया माइनस 2 पाई r स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब अपन को कॉमन चीज दे रखी है तो अपन बाहर लिख देंगे भाई। दोनों में क्या कॉमन हुई, 2 पाई r कॉमन हुई, तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर होता भाई। और ऐसे दे रखा तो इसको अपन क्या कर सकते, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखते भाई। पाई की जगह अपन ने लिखा मान भाई 22/7। ठीक, r1 का मान क्या भाई अपन को दे रखा है 21.5 माइनस 21 21.5 को 21.5 से गुणा करते तो भाई कितना है भाई 462.25। कितना है भाई 462.25 आएगा भाई। और ये माइनस 21 का वर्ग करते तो 441 हो जाता है। अब इसमें से ये घटा देते तो भाई कितना बचेगा घटाने पर, 441 घटाना अपन को तो भाई कितना बचेगा भाई, एक घट रहा है, एक घटा भाई। 462 में से 441 चले जाता है। एक दो दो 221 या 220.75 बचा भाई, 220.75 बचा भाई। तो अब इसमें अपन भाग देते हुए 200.75 या फिर इसको टोटल बचा भाई, एक मिनट इसको अपन यहाँ करते हैं तो भाई कितना बचेगा भाई 44 गुणा 44/7 और ये वजह 903 पॉइंट कितना भाई, मैं देखता हूँ डायरेक्ट ही 3.25 बचेगा भाई 3.25। अब अपन इसको सबको गुणा करते भाई इनको, तो क्या बचेगा भाई ऊपर क्या गुणा आएगा भाई, गुणा करने पर 39,743 इसमें इसका पूरे का भाग दिया तो कितना आ जाएगा भाई 5677.57 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा भाई। ये आया भाई कितना टोटल भाई वर्ग सेमी। तो एक वर्ग सेमी का कितना रुपये ले रहा है भाई वो 7 रुपये ले रहा भाई प्रति वर्ग का पैसा। अब पैसा दे रखा तो भैया अपन क्या रुपये में चेंज करना है, क्या करना भाई रुपये में चेंज करना है। तो वर्ग सेमी कितना 7 पैसा अपन रुपया में चेंज किया तो 7/100 गुणा 5677 ये क्या। अब इसको अपन गुणा कर देते तो ये कितना आ जाएगा, इसका अपन ने इसमें भाग दिया भाई, ठीक। ये मांग रहा है 7 का, ये तो ये क्या है सही से भाग लगा 7 7 8 56 तो ये हो जाएगा भाई टोटल 393.42 रुपये भाई। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ चुका 342.5। प्रश्न वाली की आंसर भी देख सकते हो भाई 397.43 वही बात है भाई 42 97। ये अपने पास में आंसर आया।
तो आज के लिए इतना ही, और ये आपकी जो है प्रश्नावली ये पूरी होती हुई। तो गुड नाइट सभी को, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत।